Good morning students, welcome to my YouTube classes. So today I am going to solve a chapter that is I have already discussed regarding the chapters, that is what is polynomials, what is terms and what is constant number, what is power exponents. All these things we have come across to this chapter, that is 10 polynomial. क्या है? Polynomials. ठीक है. सो पोलिनोमियल्स चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये लिया है. ठीक है. पहले जो क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज, हाँ अभी देखो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. अब फाइंड द जीरोस ऑफ द क्या है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड मतलब क्या, क्वाड मतलब यहाँ पे जो जिसका highest power in a polynomial in a expression is 2. Okay, after that and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, तो coefficients and zeros में क्या करना है हमको, relationship we have to find out the relationship between them. Okay, आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ये वाला मैथ्स. एंड जीरोस, रिगार्डिंग जीरोस एंड व्हाट इज जीरोस आपको तो पता ही है, फिर भी लिटिल बिट आइडिया मैं दे देता हूँ इस क्लास में. चलो लेट मी रीड फर्स्ट दिस. अगर सपोज मैंने ये लिखा कि जैसे कि पहला वाले क्वेश्चन में 7x² 2x - 8, इस वाले एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल है वो कब जीरो होगा, मतलब ये पूरा इक्वल टू जीरो कब होगा, मतलब इस वाले इक्वेशन को सपोज मैंने अगर मिडिल टर्म फैक्टर में सॉल्व करे तो ये क्लास 9 में भी मिडिल टर्म फैक्टर में आपने सॉल्व भी क्या होगा, एंड क्लास 10 में भी है चैप्टर 4 में. ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर बहुत सारे यूज है. तो देखो यहाँ पे ए क्या है, इस वाले अगर यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक चैप्टर नंबर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे देखिए यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा एक्स करके कोएफिशिएंट जो है कुछ है नहीं, मतलब 1 है, एंड सी क्या होगा 8 है. तो 8 1 से कितना होता है 8, एंड सी का फैक्टर क्या है 8, मल्टीपल करने के बाद क्या आया 8. अभी देखो 8 को ऐसे स्प्लिट करना है, 8 1 से 8, ठीक है, फैक्टर्स निकालना है, 4 2 जा 8, एंड बीच में क्या है, बीच में देखो जो b है यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो अगर मैं ये ऐसे ब्रेक करूं तो देखो अभी c के आगे क्या माइनस है ना, तो जो c के आगे साइन होता है वही हम ब्रैकेट में वही साइन ब्रैकेट में देके यूज करते हैं. तो 4 - 2 अगर ले लिया ये वाले फैक्टर्स तो आ जाएगा हमारा इक्वल टू b, है कि नहीं. तो आफ्टर दैट x² -4 × x 4x - 4x 2x -8 = 0, ये तो आपको पता ही है. तो देन क्या करना है, इन वाले को इन दोनों में से कॉमन निकालना है. तो कॉमन क्या है जगह x, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखो 8 में तो 4 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 4 तो इक्वल टू 0. आफ्टर दैट क्या करना है, ये पहले दोनों कॉमन आ गया ना, सेम आ गया ना, x - 4, यहाँ पे भी x - 4, तो इन दोनों में कितना लेना है 1 लेना है. फिर x + 2 = 0. देन मैं पूरा का पूरा इरेज कर लेता हूँ, ऊपर में थोड़ा इरेज कर लेता हूँ. फिर अभी देखो क्या करना है, अभी तो कुछ करना नहीं है, आइदर x - 4 = 0, तो दैट इज x = क्या आ जाएगा 4, और x + 2 = 0. ऐसे तो अपने चैप्टर 4 में करने वाले हैं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा x क्या वैल्यू -2. अभी अगर इस वाले जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया है, एक्सप्रेशन क्या था x² - 2x - 8, ये जो पोलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कब इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, मतलब x का ऐसा ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद जो भी x का वैल्यू निकल के आ रहा है, क्या आया हम लोगों ने इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टर में जब सॉल्व किया तो क्या आया, दो एक्सप्रेशन है, दो x का वैल्यू है, एक का वैल्यू है क्या है 4, एक का वैल्यू है क्या है -2. तो देखो अगर आप इस वाले, ठीक है, इस वाले इक्वेशन x का वैल्यू अभी बैठाओ यहाँ पे, तो 4² पहला वैल्यू क्या था when x = क्या है 4. ठीक है, x = 4 हमने बैठा दिया, तो देखते क्या होता है. तो 4 का स्क्वायर तो क्या होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, एंड 4 2 8 क्या होता है 8, एंड -8,
तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन क्या रहेगा, माइनस, तो देखिए 16, तो देखो अभी क्या 16 से 16 चला गया तो कितना है 0। तो मतलब अगर x का ऐसा कौन सा वैल्यू है, हाँ अभी -2 अगर यहाँ पे करते हैं, चलो देखते हैं, -2 स्क्वायर इस वाले वही एक एक्सप्रेशन है, -2 स्क्वायर फिर 2 इंटू -2 फिर -8, ठीक है। तो -2 स्क्वायर मतलब 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4 एंड -8। अभी देखो 4 + 4 8 माइनस, अभी ये भी 0 बन गया। अगर व्हेन x = -2 तो इस वाले एक्सप्रेशन में बैठाया तो क्या आ जाएगा, फिर भी 0। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू निकालना है जो बैठाने के बाद जो एक्सप्रेशन में, हाँ x इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x whatever we will find out by middle term factors, in that time it will be what, we will get two values of x, okay। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा, अगर वो x का वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में बैठा दिया, आंसर आएगा 0, तो we will call that what the values of x है, values of x are what are the zeros of the polynomial, ठीक है। तो मतलब ऐसा x का कौन सा वैल्यू जो x में, हाँ एक्सप्रेशन में बैठाने के बाद एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का मतलब यही है, ठीक है। तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पर अगर 7 को 49 को 7 से डिवाइड किया तो 7 7 से क्या होता है, 49 होता है, तो 0 आएगा। अगर 49 को 7 का, हाँ डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर में 0 है, तो 7 को क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, देन 7 विल बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। 7 इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब ये देखो ये वाला जो 49 है, ये क्या है, ये 49 का 7 क्या है, 7 इज द फैक्टर ऑफ 49, तो 7 क्या हो जाएगा, 7 इज द जीरोस, क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ 49। तो चलो ये वाला एग्जांपल मैंने ऐसे ही दिया, कोई बात नहीं, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, x² - 2x है ना 8 को क्या करना है, पहले इसको जीरोस निकालना है, फाइंड द जीरोस इन द क्वेश्चन। आई हैव रिटन ऑलरेडी, आई शोड इट बिफोर दैट। तो अभी इसको पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट बोलते क्या, p of x मतलब फंक्शन ऑफ x, क्या p of x इज व्हाट, 2x - 8। अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी देखो 8 a और c क्या है, ए तो यहाँ पे 1 है एंड c क्या है, 8 है, तो c 8 और c को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, तो 8 ही आया है ना। और 8 का फैक्टर्स क्या है, 8 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 का ये दोनों फैक्टर है। अभी देखो कौन सी वाली फैक्टर्स में अगर माइनस, हाँ अभी c के आगे क्या है, इतना तो पहले आपको लिखना ही है। अभी c के आगे देखो माइनस है, तो ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अभी कौन सा 8 से अगर 1 माइनस किया तो क्या होता है, 7 इज नॉट इक्वल टू b। अगर 4 से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, इक्वल 4 2 एंड 2 विल बी द इक्वल टू b। सो हम ये वाले फैक्टर लेंगे 2 - 4 - 2, ओके। सो आफ्टर दैट 4x - 2x - 8। अभी देखो इस वाले टर्म में आएगा x कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा बचा क्या है, x, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 4, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, जैसे पहले दिखाया था ना मिडिल टर्म फैक्टर से, वैसे ही। तो अभी x - 4 एक बार ही आएगा, जो कॉमन लिया था इस वाले x, हमें नीचे दिख नहीं रहा है शायद, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या आया, x - 4 एक बार लिखो, एंड जो कॉमन आया था, क्या कॉमन लिया था, x - 4 एंड 2x - 4, ये था ना। तो जो कॉमन दो बार वो एक बार ले लो, एंड x + 2 हो गया। तो ये जो आया है, ये अभी देखो दो फैक्टर्स आया हम लोगों को, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग हाउ मेनी फैक्टर्स, वी गॉट 2 फैक्टर्स। तो अभी लिखो इफ p of x = 0, देन क्या होगा, देन जो हमारा फैक्टर्स है, अगर देखो p of x = ये वाला था ना, p of x पहले से एकदम नीचे सॉल्व करते ये वाला लास्ट ऑफ द प्रोडक्ट आया ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ये दोनों फैक्ट x = क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अभी लिखो आइदर x - 4 = 0, दैट इज x = क्या आएगा 4, और में लिखो क्या x + 2, जो दूसरा वाला है
x इक्वल टू क्या आएगा -2। अभी देखो x का दो वैल्यू निकल के आया, एक है 4 और एक है -2, यही दोनों 0 है, ठीक है। तो अभी लिखो therefore zeros of the p of x are क्या है। तो अगर अच्छा इस वाले चैप्टर में जीरोस को हम क्या करते हैं, दोनों ही x का वैल्यू है ना, सेम है कि नहीं। तो अगर हमको जीरोस देखो दो जीरो है, अगर x पास हाँ दोनों x में आया ना, तो हम एक पहले वाले को बोलेंगे क्या, पहले वाले को बोलेंगे हम अल्फा, क्या बोलेंगे अल्फा, ठीक है। अगर पहले वाले जो दो देखो अभी x का दो वैल्यू निकल गया, पहले x इक्वल टू 4 है, दूसरा वाला क्या है x इक्वल टू -2। पहले वाले x का जो वैल्यू है हम बोल लेते क्या, इसको अल्फा, एंड अल्फा अगर इस वाले x को, ठीक है, इस वाले जो x इक्वल टू 4 आया, अगर इसको हम बोल देते क्या अल्फा, पहले वाले x का जो वैल्यू है इसको बोल देते हैं अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, एंड बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या -2, ठीक है। ऐसे लिखना है बस, दूसरे वाले x को पहले वाले को नाम दे दो अल्फा, दूसरे वाले को नाम दे दो बीटा, ओके। आफ्टर दैट रिलेशन क्या निकालना है, बिटवीन द जीरोस ZEROES, बिटवीन द जीरोस एंड व्हाट एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमारा x स्क्वायर -2x एंड -8, यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो मतलब क्या था a था, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो कुछ है नहीं, तो मतलब 1 है। अरे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड वाले को हम b बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अभी देखो ax का ए बी से यहाँ पे क्या होता था, रियल नंबर होता था। तो यहाँ पे ए तो है नहीं, कुछ रियल नंबर है नहीं, तो मतलब 1 है। यहाँ पे बी की जगह पे कोई क्या है -2 है, सी के है -8। तो देखो कोफिशिएंट क्या निकलना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट में CIE कोफिशिएंट में क्या निकलना है आपको, रिलेशनशिप हाउ टू फाइंड आउट। आपको तो लिटिल बिट आइडिया है ही इस वाली। तो रिलेशनशिप कैसे निकलते हैं, लिखो पहले लिखो सम ऑफ द ZEROS zeros of P of x। तो जीरो क्या था, एक था अल्फा एंड दूसरा था बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा इक्वल टू हाउ मच, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू हाउ मच -2। तो क्या देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर इज 1 2। एंड सम ऑफ द जीरोस, हाँ सम ऑफ द जीरोस इज रिलेटेड टू व्हाट, माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है 2 आया। एक साइड में हम थोड़ा फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, तो ऊपर में भी थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। अभी देखो सम ऑफ द जीरोस क्या है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का। ये किसके इक्वल था, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 -2 है। 2 मतलब क्या, यहाँ पे b था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट bx प्लस c, तो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट -b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट b, और यहाँ पर फॉर्मूला माइनस साइन है क्या है माइनस है, तो माइनस। एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x कर, कोफिशिएंट ऑफ x कर क्या होता है a, तो a लिख लिया। अभी b देखो ये तो फॉर्मूला का माइनस है, b क्या था यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में -2 है ना, तो -2 लिखो। एंड a क्या है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मतलब 1। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ब्रैकेट मीन्स व्हाट मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस +2 डिवाइडेड बाई 1 व्हिच मींस 2। अभी देखो तो देयरफॉर नीचे क्या लिखना है, ऑफ द जीरोस ZEROES जीरोस ऑफ P ऑफ x में सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल आया, देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का इसके इक्वल आया ना। तो सम ऑफ द जीरोस क्या किया था, तो कितना आया था -2 आया था। अभी यहाँ पे भी है, तो लिखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या है
कोएफिशिएंट CIENT कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाला ये दोनों सम ऑफ द जीरो किसके इक्वल है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको दो रिलेशनशिप निकालना है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्योंकि स्टैंडर्ड, हाँ ये वाला इस वाले पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इस हाँ यहाँ पे देखो, एक तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप और एक क्या है, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशनशिप है, ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सेकंड वाली क्या था, तो सेकंड वाली रिलेशनशिप क्या था, सेकंड वाली रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ द, देखो प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस क्या था, माइनस बी बाई ए आया, ठीक है, प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस किसके रिलेशनशिप में आएगा, माइनस बी बाई ए में आएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा, माइनस सी बाई ए, क्या आएगा, सी बाई ए के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ZE प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल व्हाट, P ऑफ x। तो इसके ये प्रोडक्ट क्या हमारा जीरोस क्या था, एक तो अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट मतलब व्हाट, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा। अभी देखो अल्फा क्या था हमारे लिए, अल्फा पहले वाला क्या था, पहले जो था हमारे लिए, देखो अल्फा क्या था, अल्फा था 2 एंड बीटा क्या था माइनस, अभी देखो अल्फा हमारे लिए क्या है, अल्फा है 4 एंड बीटा क्या है -2, ठीक है। तो देखो 4 2 से क्या होता है, 4 2 से 8, दैट इज प्लस इंटू माइनस क्या होता है -8, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज व्हाट, एंड अभी देखते हैं इसके किसके साथ में रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, किसके साथ है, कांस्टेंट CONSTANT कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस व्हाट, ए था, एंड कांस्टेंट टर्म क्या था, सी था, इसलिए इसके जो इक्वल की चीज क्या है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जैसे कि पहले क्या था हमारी एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर -8x, सॉरी एक्स स्क्वायर -2x प्लस -8 है कि नहीं। तो इसके तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, यहाँ पे a क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो क्या है -a। अभी देखते हैं इस वाले को हम ऊपर में लिखते हैं, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c देखो -8 है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कुछ नहीं, तो -1 है, तो -1 से -8 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा -8। तो अभी देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 8 आया था, और हाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के रिलेशन में, अगर रिलेशन किसके साथ होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इस वाले को किया तो क्या आया, सेम ही आया ना, तो देखो अगर सेम आया तो मतलब क्या हो गया रिलेशनशिप, देयरफॉर आफ्टर सेम आया ना, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ZEROS ऑफ P ऑफ x किसके इक्वल आया, अगर दोनों इक्वल आया तो बोलेंगे इक्वल क्या, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके साथ रिलेशनशिप में आया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड, एक्चुअली क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का, ठीक है। अगर ये बेटा क्या देखेंगे करने के बाद अगर सेम आया तो बोल देंगे दिस आर इक्वल। तो यही पे ये वाला सोल्यूशन था वेरीफाइड।
वेरीफाई बोला है ना तो लिख लेना वेरीफाई, ठीक है। सो हो गया। तो चलिए अगला मैथ लेते हैं। क्या था? सेकंड वाले 4s² माइनस 4s² माइनस 4 + 1, तो लिख लो पहले लेट। तो अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, अभी यहाँ पे वेरिएबल जो है वो अल्फाबेट्स के s है, तो यहाँ पे p ऑफ x मत लिखना, s लिखना, ठीक है। तो 4s² माइनस 4s + 1, ठीक है। तो अभी देखो अभी a क्या है 4 है एंड c क्या है 1 है, तो 4 और 1 का फैक्टर क्या आएगा 4 1 सा, तो या तो आपको इतना तक लिखना है, फिर ब्रैकेट, फिर s + 1, ठीक है। तो अभी देखो 4 1 से तो 4 आएगा एंड 4 1 से 4 फैक्टर्स क्या आएगा 4 एंड 2 2 से 4, हो गया ना। अभी देखो 2 को 2 से 2 और 2 प्लस किया तो क्या आ जाएगा b के इक्वल आएगा ना। अभी कि c के आगे क्या है प्लस है, तो किन दोनों कौन सा वाला फैक्टर्स लेंगे हम 2 + 2 × 2, 4 का जो फैक्टर 2 × 2 था वो है। तो अभी क्या है 4s² माइनस 2s + 1 ब्रेक कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे कॉमन क्या है x नहीं होगा भाई, गलती से लिख दिया मैंने, 2s कॉमन है, यहाँ पे 2s है। 4 मीन्स व्हाट, 4 मीन्स 2 × 2 s² मीन्स व्हाट s × s। तो अभी 2s कॉमन है ना, तो 2s कॉमन ले लिया तो बचा क्या है 2s, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं है, 2s और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या है कॉमन 1 है। तो अभी ले लेंगे तो 2s माइनस 1, माइनस का माइनस ले लिया, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले, तो प्लस माइनस क्या होता है -1। तो अभी देखो ये दोनों सेम आ गया ना, तो इस पे क्या लिखना है, एक बार लिखना है 2s - 1, ठीक है। आफ्टर दैट आपको नीचे नहीं दिख रहेगा शायद, 2s - 1 2s - 1 ये वाले दोनों कॉमन, ठीक है। तो अभी लिखो इफ अगर p ऑफ x अगर 0 होता है तब क्या होगा, तब 2s - 1 प्रोडक्ट 2s - 1 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना। तो अभी करो आइदर 2s - 1 इक्वल टू क्या है, अगर 0 है तो s इक्वल टू क्या है 1/2, और 2s - 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा सेम ही आएगा, s इक्वल टू क्या है 1/2। देखो 1 इधर चला गया तो -1 प्लस एंड s 1/2, तो हमको 0 क्या निकल गया, देयरफॉर राइट डाउन जीरोस, एक तो 1/2 दूसरा भी 1/2, साइड में लिख लेते हैं मैं, जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या आया, एक अल्फा। पहले वाले को हम क्या, पहले वाले जो s का वैल्यू है इसको क्या ले लेंगे अल्फा बोलेंगे, तो अल्फा इक्वल टू क्या है 1/2 एंड दूसरा वाला क्या था हमारे लिए बीटा था, तो क्या आएगा 1/2। अभी क्या निकलना है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में क्या बोलते हैं, मैं फिर से लिख लेता हूं, (4s²) रिलेशनशिप, अभी क्या निकलना है रिलेशनशिप निकाला है, तो मैंने लिख रखा है ऊपर में फिर से 4s² माइनस 4s + 1, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से रिलेशनशिप क्या होता है, दो ही रिलेशनशिप होता है, एक सम ऑफ द जीरोस किसके साथ में है, माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय x²। तो लिखो पहले करो सम ऑफ ZEROES जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो क्या था अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस मतलब हमारे जीरो क्या था, एक अल्फा है दूसरा बीटा, पहले वाले s को बोलेंगे अल्फा, दूसरे s की जगह पे t भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1/2, अभी यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 2, अगर लाइक टर्म्स है तो ऊपर में भी क्या होता है लाइक सेम ही होता है 1, तो 2 1 + 1 2 से 2 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोस क्या आया, हमारे आंसर आया 1। अभी सम ऑफ द जीरोस किसके साथ रिलेटेड है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, a था, और कोएफिशिएंट ऑफ s माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मींस व्हाट, b माइनस b, ठीक है। माइनस का माइनस और b कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, b। अभी देखो b आप इस वाली इक्वेशन में क्या है, -4 है, फॉर्मूला का माइनस और b यहाँ पे -4 है। b अब जब भी डोंट राइट ओनली 4, you have to take -4, you have to say -4. if the negative number sign is there then you have to say minus, you have to take also -1. तो आफ्टर दैट देखो यहाँ पे फॉर्मूला में तो माइनस बी है, तो b यहाँ पे इट सेल्फ इज व्हाट, -4 एंड a इज व्हाट, a इज 4, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, एंड 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1। तो देखो अभी जो रिलेशन सम ऑफ द जीरोस आया था क्या आता है, 1 आया था। अभी कांस्टेंट कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अभी सेम आया, तो इन दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। तो लिख लो therefore zeros 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 of sorry तो लिख लो sum of zeros zeros of p of x इस किसके इक्वल आया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है ना, तो ये वाला क्या हो गया। आफ्टर दैट क्या निकलना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ z और जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या था 1/2, बीटा क्या है 1/2, तो 2 से 2 को देखो यहाँ पे तो 2 से 1 नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो नीचे मल्टीप्लाई 4 1 1 से 1, तो क्या आया 1/4 आया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एंड इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, कांस्टेंट टर्म के साथ है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय c/a, ठीक है। तो c को कांस्टेंट टर्म हमारा क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1/4, c क्या था हमारा इस वाली इक्वेशन में, देखो 1 है और a क्या है 4 है, तो 1/4 ही आया ना, तो सेम ही आएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके साथ में रिलेटेड है, देखो सेम आया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द zeros of p of x equal to what, equal to, it will have constant term divided by coefficient of s स्क्वायर, ठीक है। सो नीचे लिखना वेरीफाइड FIED, ठीक है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको मेरा क्लास अच्छा लगा और आपको मज़ा आ रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है ना यार, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़।